आज का जो वीडियो है वो ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं मुकदमा करके अपने घर पर बैठी हुई हैं। तो एक वीडियो का आप झलक देखिए, उसके बाद मैं आपको फिर आगे की बात बताता हूँ। कुछ लोग हमसे पूछा था कि तुम्हारा केस का फाइनल हो गया है। तो भैया तारीखें पड़ रही हैं विधूना में और रैया में। कल 24 तारीख है, कल हमारी विधूना की तारीख है। तो जय पापा के बयान होने हैं। देखो का हो रहा है, 7 साल हो गई हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटा था। आगे का हो रहा है बस देख रहे हैं हम। शादी तो वो दूसरी कर चुके हैं, 2 बच्चा पहले में खत्म हो गया, तीसरा बच्चा लड़का है गोदी में है आनंद के। तो हम तो ऊपर वाले के भरोसे लड़ रहे हैं। हम अगर सत्य पे हैं तो भगवान मेरे न्याय जरूर करिए, यही उम्मीद। अब इन्होंने वीडियो में स्पष्टली बताया है कि इस लड़ाई को लड़ते हुए इनको 7 साल हो गए और अभी भी लड़ाई जारी है। आगे पता नहीं कितना समय लग जाएगा। दूसरा, इन्होंने ये कहा है कि उस लड़की ने शादी कर ली है, 2 बच्चे होकर पैदा हो गए, खत्म हो गए, अब लड़का है जो कि गोद में खेल रहा है। अब इस बात से उन महिलाओं के लिए ये एक सीख है कि आप ये कहते हैं ना कि कितना समय लग जाएगा, या फिर आपके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई मुकदमा घर कोर्ट में जाओ और फटाफट उसको कुछ ना कुछ पति को सजा करवाओ और उसके बाद फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। देखो, जितनी महिलाएं हैं मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आपके लिए कोर्ट कचहरी का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपको परिवार बसाना है तो आप अपने परिवार के माध्यम से ही उस लड़ाई झगड़े को खत्म करें। अगर कोई चीज गलत है तो आप उन गलत रास्ते को या गलत चीजों को वहीं तक सीमित रखें, घर के 4 दीवारी तक। क्योंकि महिलाएं जो हैं अगर इतना आगे बढ़ जाती हैं कि कोर्ट कचहरी थाने तक हो जाता है, तो देखो मैं एक स्पष्टली बात बताता हूं। एक पुरुष हूं मैं, तो मैंने देखा है, वो रियलिटी में आपको बताता हूं कि पुरुष का कहीं ना कहीं अपमान होता ही है। हर व्यक्ति, कोई भी पुरुष हो, वो पुरुष अपनी पत्नी को कोई यूं ही नहीं छोड़ देता है। बहुत ज्यादा परेशानी झेलने के बाद, बहुत ज्यादा अति हो जाती है, उसके बाद वो त्यागता है। वो बार बार अपनी पत्नी के घर मायके जाता है और बुला कर लाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ अभद्रता, मारपीट जैसी तमाम घटनाएं कही जाती हैं। और उसके बाद फिर वो दहेज का मुकदमा दर्ज करवाती है कि तुझको जेल भिजवा दूंगी मैं और तुझे जेल का पानी पिलवा दूंगी। तो वो मुकदमा दर्ज करवाने के बाद वो फिर अपनी मनमानी ही करती है और उसको पति को कहीं ना कहीं जलील करने के लिए, उसको बेइज्जत करने के लिए, समाज में अपमान करने के लिए घर पे पुलिस भेज दी जाती है। और फिर तब जाके वो ये निर्णय लेता है कि अब इस महिला को साथ में नहीं रहना है। वो खुद को ये दंडित करता है कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूं। तो ऐसी आप परिस्थिति खड़ी कर देते हैं कि वो पति जो है परेशान होकर आपको त्यागता है, आपको छोड़ता है और फिर आप भागते हैं कोर्ट कचहरी कानून की तरफ। तो देखो, इस वीडियो को आप फिर से देख लेना कि इस वीडियो में लड़की जो है वो कहीं ना कहीं अपनी परेशानी आपको बता रही है और कह रही है कि लड़ाई लड़ते लड़ते 7 साल हो गए। अब बात कर रहे हैं कि मुझे न्याय दिलाया जाए। तो न्याय, देखिए, न्याय आपको क्या दिलाया जाएगा? क्या आपको पति वापस दिला दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा? वो क्या उसने वो शादी सेकंड मैरिज दूसरी कर ली है, क्या उसको कोर्ट जो है वो खत्म कर सकती है या उसको उन दोनों को अलग कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये तो परिस्थिति बता सकती है कि वो उनको मैरिज करी है या लिव इन में रह रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, या वो अपने बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप उनसे लड़ाई लड़ रहे हो कानूनी कोर्ट कचहरी की और वो अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। तो मूर्खता कहां हुई कि आपने जो मुकदमा कर दी है, वो मुकदमे करने के बाद जो है, जब चीजें परिस्थिति इतनी बढ़ा दी कि आज उसने कहीं ना कहीं तुमको छोड़कर शादी दूसरी करना चुना। और ये भी हालांकि एक अपराध है, लेकिन उसने वो अपराध किया क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि इस महिला के साथ मेरा जीवन व्यतीत नहीं हो सकता है। और एक पुरुष हो या फिर महिला हो, एक दूसरे को चुनते हैं इसलिए ताकि वो जीवन आगे बढ़ा सके, अपना जीवन आगे बढ़ाकर आगे सही तरीके से उसको चला सके। लेकिन कहीं ना कहीं महिला के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर और फिर वो परेशान करके, पीड़ित करके वो सोचती है कि मैं इसके साथ में रह लूंगी, तो ये देखो असंभव हो जाता है। कोई भी पति हो, कोई भी पुरुष हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा सम्मान हो, मेरे माता पिता का सम्मान हो और महिला सब अच्छे तरीके से घर में रहे। कोई नहीं चाहता है किसी पत्नी को छोड़ना या त्यागना, कोई भी नहीं, पुरुष नहीं चाहता। लेकिन उसके कारनामे इतने भयंकर हो जाते हैं, इतने अति से अति हो जाती है कि उस व्यक्ति को वो स्टेप लेना पड़ता है। कोई भी नहीं चाहता है कि भाई एक पत्नी को छोड़कर दूसरी से शादी किया जाए, कोई किसी का शौक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अति हो जाती है क्योंकि पुरुष के कंधों पर उसको अपना वंश चलाने का एक जिम्मेदारी होती है जो उसको आगे बढ़ानी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज में विफल महिलाएं हो जाती हैं कि वो कोर्ट कचहरी आना शुरू कर देती हैं और मुकदमा करके फिर अपने आप को मायके में ही रोक लेती हैं। तो ये चीजें आप ना करें क्योंकि मुकदमा करने के बाद आपका समय कितना बीत जाएगा, जो आपका एक गोल्डन टाइम पीरियड था, जो आपका शादी का
एंजॉय करने का समय था वो आपने लड़ाई झगड़े या फिर कोर्ट कचहरी में आपने बर्बाद कर दिया। तो मैं आज भी इस वीडियो को आप फिर देख लीजिएगा, मैं इसको फिर ऐड कर देता हूं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझिए कि वाकई मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर आप पत्नी है और आपने झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं या अभी ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी है, छोटी मोटी बात है, तो मैं कहता हूं अपने आप को, खुद को अपने पति के अधीन कर दीजिए, उसको समर्पित कर दीजिए, अपना तन मन धन सब समर्पित उसको कर दीजिए कि जो होगा वो मेरा पति है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूं तुम्हारा जीवन भी सुखी हो जाएगा और उस पति का भी जीवन सुखी हो जाएगा। वरना तुम लड़ते रहोगे, पूरा जीवन आपका आप कोर्ट कचहरी में निकाल दोगे और अंततः आपको यही मिलेगी, या तो आपका जीवन बर्बाद हो गया या फिर आपने उस पति को खो दिया। वरना जोर जबरदस्ती से आप किसी पति को या पत्नी को नहीं प्राप्त कर सकते। आप प्यार से, जितना हो सकता है शालीनता से, जितना हो सकता है उसको अपने पास बुला सकते हैं, उसके अनुसार चलकर। वरना आजकल देख लीजिए, समाज में कुछ इतने भेड़िए हैं जो आपको ये चाहते हैं कि जैसे पता लग जाएगा ये पति से अपने दूर है तो उसको अपने तरफ लाने के लिए उसका दुख सुनते हैं, उस दुख में सम्मिलित होते हैं और उसके बाद उस महिला का यूज करते हैं। ये आज के टाइम में कुछ पुरुषों की, कुछ महिलाओं के लिए ये इस तरीके की भेड़ियापन चाल होती है कि तुम्हारा पति तुमसे अलग हुआ, तुमसे बातचीत करेंगे फोन पर और उसके बाद फिर तुमसे तुम्हारा दुख पूछेंगे और उस दुख में कहेंगे अरे बस कितना बुरा है, कितना बेकार आदमी है, तुम इसको छोड़ दो। यानी कि वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि तुम मुझसे छोड़कर और मेरे पास आओ। वो यूज करेगा, उसका फिर तुम्हें भी वो त्याग देगा, छोड़ देगा तुम्हें भी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जब ये पहले पति की नहीं हुई तो मेरे क्या होगी। कहीं ना कहीं ये इंटेंशन उसके दिमाग में रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं जो भी देना है, जो भी करना है, अपने पति को समर्पित करिए। उससे बढ़कर आपके जीवन में कुछ नहीं है। जो माता पिता हैं आपके, उन्होंने भी अपने पति को चुना था। इसीलिए आप भी एक बेटी हैं या बहन है किसी की, तो अपने पति को ही चुने। अपने सबसे इस संसार में सबसे ऊपर अगर वो आपको श्रेय देना है तो अपने पति को दीजिए। उससे बढ़कर इस धरती पर कोई नहीं। वही आपको सर्व सम्मानित स्थान पर ले जाएगा और सम्मान पूर्वक आप समाज में जीवन जी पाएंगे। वरना पूरे जीवन आप लड़ाई लड़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपको बाद में हार ही मिलेगी और अपमानित ही होना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने अपमान अपने पति का किया है वो कहीं ना कहीं वापस घूम के आपको आएगा ही आएगा। आज आपके पास कानून का अधिकार है, कानूनी चीजें हैं आपके पास में, तो आप उनका दुरुपयोग कर सकती हैं, जितना चाहें उतना कर सकती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वही अपमान आपको वापस आएगा। आप किसी को अपमानित करेंगे, किसी को जलील करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो परेशान प्रकृति आपको कहीं ना कहीं करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं पति का दामन पकड़ लीजिए, जीवन तर जाओगे, स्वर्ग पहुंच जाओगे, अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत हो जाएगा। और अगर आप पति का साथ छोड़ देंगे और बाकी लोगों का साथ पकड़ेंगे तो मैं कहता हूं आप ये जीवन जीते जीते सम्मानपूर्वक कभी जीवन नहीं जी पाएंगे, सुखी में कभी जीवन नहीं जी पाएंगे और हमेशा परेशान रहेंगे इस लड़की की तरह। इस लड़की से बेचारी ये कह रही है कि मुझे 7 साल लड़ते लड़ते हो गए, मुझे न्याय की जरूरत है। तो न्याय आपको क्या चाहिए? आप पति के साथ नहीं रह पा रहे हैं या फिर ना रह पाई या फिर उसने त्याग दिया आपको, कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा है, तभी इस लड़की ने जो है अपना वीडियो बनाया है। तो मैं कहता हूं इस वीडियो को देखिए, फिर से देखिए दोबारा से और कुछ सीख लीजिए। कुछ लोग हमसे पूछा था कि तुम्हारा केस का फाइनल हो गया है, तो भैया तारीखें पड़ रही हैं बिदूना में और रैया में। कल 24 तारीख है, कल हमारी बिदूना की तारीख है, तो जय पापा के बयान होने हैं। देखो का हो रहा है, 7 साल हो गई हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटा आगे का हो रहा है, बस देख रहे हैं हम। शादी तो वो दूसरी कर चुके हैं, 2 बच्चा पहले वह खत्म हो गया, तीसरा बच्चा लड़का है गोदी में है आनंद के। तो हम तो ऊपर वाले के भरोसे लड़ रहे हैं। हम अगर सत्य पे हैं तो भगवान मेरो न्याय जरूर करिए, यही उम्मीद।